आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। राहुल गांधी का ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी पर हमला। उद्धव ठाकरे की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे गुट को जारी किया नोटिस। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके, नेपाल में भी हिली धरती। कर्नाटक में अब हिजाब पहनकर परीक्षा देने की उठी मांग, सुप्रीम कोर्ट पहुंची छात्राएं। साहिल को 12 दिन की न्यायिक हिरासत, जेल में बंद वीरेंद्र गहलोत को नहीं है हत्या का कोई पछतावा। यूपी में काबा गीत को लेकर गायिका नेहा सिंह राठौर को पुलिस ने भेजा नोटिस। सोना और चांदी हुआ महंगा, जाने 22 कैरेट गोल्ड का रेट। पेपराजी के सामने फूट फूट कर रोई राखी सावंत, खुद को मारी थप्पड़। हरमनप्रीत कौर के समर्थन में उतरे दिग्गज, यूवी ने लिखा यह समस्या हमने खड़ी की है तो हम ही ठीक करेंगे। राहुल गांधी ने आज मेघालय में जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को बीजेपी की सहयोगी बताया है। उन्होंने दावा किया है कि गोवा में टीएमसी गई और बीजेपी का फायदा पहुंचाया। राहुल गांधी का मेघालय विधानसभा में मद्देनजर यह पहली रैली थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, आप टीएमसी का इतिहास जानते हैं, आप बंगाल में होने वाली हिंसा को भी जानते हैं। वे गोवा आए और बड़ी रकम खर्च की क्योंकि उनका विचार बीजेपी की मदद करना था। मेघालय में टीएमसी का विचार यह सुनिश्चित करता है कि बीजेपी सत्ता में आए। एकनाथ शिंदे को शिवसेना का चुनाव चिन्ह दिए जाने के खिलाफ उद्धव ठाकरे याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। इसके बाद शीघ्र अदालत ने शिंदे गुट को नोटिस जारी किया और 2 हफ्ते में जवाब देने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले पर रोक नहीं लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि उद्धव कैंप अभी मिले अस्थायी नाम और चुनाव निशान का इस्तेमाल जारी रख सकता है। शिंदे पक्ष अभी ऐसा कोई विहिप नहीं जारी करेगा जिसे न मानने से उद्धव समर्थक, सांसद और विधायक आयोग हो जाए। अगली सुनवाई 3 हफ्ते बाद होगी। दिल्ली एनसीआर में आज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप का केंद्र नेपाल था। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.8 थी। नेपाल के जुमला में 69 किलोमीटर दूरी इसका केंद्र था। हालांकि दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके काफी हल्के थे। कहीं से जान माल के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है। इससे पहले बुधवार को दोपहर 1:30 बजे उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। भूकंप की तीव्रता 4.4 थी। भूकंप का केंद्र पिथौरागढ़ के 143 किलोमीटर दूर जमीन के 10 किलोमीटर भीतर थी। कर्नाटक में हिजाब विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। अब इस मामले में यहां की कुछ छात्राओं ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और प्री यूनिवर्सिटी परीक्षा में हिजाब पहनकर बैठने की अनुमति मांगी है। साथ ही इस मामले में जल्द से जल्द सुनवाई की मांग की है। वहीं भारत की चीफ जस्टिस सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने उन छात्राओं को आश्वासन दिया है कि वह इस मामले को देखेंगे और जल्द ही एक बैच का गठन करेंगे। उन्होंने कहा है कि इस मामले पर फैसले लूंगा। दिल्ली के निक्की यादव हत्याकांड में दिल्ली की द्वारका कोर्ट में आज यानी 22 फरवरी को साहिल गहलोत को 7 दिन के पुलिस हिरासत के बाद 12 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस हिरासत के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया था। साहिल को 14 फरवरी को निक्की यादव हत्याकांड में गिरफ्तार किया गया था। वहीं क्राइम ब्रांच की रिमांड के दौरान रोज नए खुलासे हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक जेल में बंद साहिल के पिता वीरेंद्र गहलोत को कोई पछतावा नहीं है। उसे इस हत्या का कोई मलाल नहीं है। वहीं पूछताछ में साहिल ने बताया है कि हत्या से पहले जब वह और निक्की गाड़ी में निकले थे तो उसने ऐसा प्लान बनाया था कि हत्या नहीं बल्कि रोड एक्सीडेंट लगे। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर को यूपी पुलिस ने नोटिस भेजा है। नेहा राठौर ने हाल ही में यूपी में काबा करके एक गीत गाया था। इस गीत में नेहा ने कानपुर देहात में हुए बुलडोजर एक्शन और उसमें जलकर मरी मां बेटी को लेकर यूपी सरकार पर तंज कसा था। इस नोटिस में यूपी पुलिस ने लिखा है कि नेहा इस गीत से समाज में वे मन से और तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई है। नेहा से 3 दिन में इस गीत को लेकर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
भारतीय सराफा बाजार में आज यानी 22 फरवरी को सोने और चांदी के दाम में तेजी देखने को मिली है। सोने की कीमत 56,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार है, वहीं चांदी का भाव 65,000 रुपए प्रति किलो से अधिक है। राष्ट्रीय स्तर पर 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 56,456 रुपए है, जबकि 999 शुद्धता वाली चांदी 65,850 रुपए है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक मंगलवार की शाम को 24 कैरेट 56,384 रुपए प्रति 10 ग्राम था, जो आज सुबह 56,456 रुपए पर आ गया है। इसी तरह शुद्धता के आधार पर सोने और चांदी महंगे हुए हैं। बॉलीवुड की ड्रामा क्वीन राखी सावंत इन दिनों अपने पति आदिल खान दुर्रानी को लेकर सुर्खियों में हैं। आए दिन राखी के नए नए वीडियो सामने आते रहते हैं और वह अपने पति और खुद के बारे में कुछ न कुछ बातें करती नजर आती है। राखी कभी अपने पति पर गुस्सा निकालती नजर आती है तो कभी कुछ न कुछ शॉकिंग खुलासे करती नजर आती है। हाल ही में सपना का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वह पैपराजी के सामने खुद को थप्पड़ मारती नजर आ रही है। भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तान हरप्रीत कौर अपने करियर के बेहतरीन दौर से गुजर रही है। आईपीएल में करोड़ों की कीमत हासिल करने के बाद उन्होंने महिला T20 विश्व कप में टीम इंडिया को सेमीफाइनल में पहुंचा दिया है। इसी बीच वह 150 T20 मैच खेलने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई है। भारतीय महिला क्रिकेट को नई पहचान दिलाने में हरमनप्रीत का बड़ा योगदान है। उन्होंने 2017 विश्व कप सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 171 रन की शानदार पारी खेली थी और भारत को ऐतिहासिक जीत दिलाकर फाइनल में पहुंचाया था।